वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 257 है और 257 नंबर क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन। 256 नंबर में भी हमने खनिज संसाधन पढ़ा था, 57 में भी हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे और 258 नंबर में भी हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे। तो तीन पार्ट हमारे हो जाएंगे, यानी 50-50 150% प्लस इसके साथ मैं मान के चलो 150 और बता दूंगा तो 300% हो गए। टोटल 300 प्रश्नों का डाटा हो गया खनिज संसाधन का। इससे बाहर जाने बहुत कम चांस बन जाता है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं और रीट में तो स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ है धात्विक अधात्विक। और ये जो टेस्ट है वो आपको 7 बजे मिल जाता है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमारा जो नानक क्लासेज राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है ना, ये अक्टूबर महीने की इतिहास, ये पोस्टर देख लेना, 40 रुपए पर मंथ है। अब जिस विद्यार्थी ने सितंबर के ले रखे है ना, जिसने 25 सितंबर का लिया, 20 सितंबर का 50 रुपए लिया, वो सितंबर महीने के पूरे टेस्ट है, उसमें ध्यान रखना। तो अब 40 रुपए में जिसने टेस्ट लिया है किसी भी प्रकार की समस्या, और 20 सितंबर के बाद जिसने टेस्ट लिया है उसके समस्या आ रही है, इस नंबर पे कॉल करें। अब जो उससे पहले वाले 50 रुपए वाला है उसमें टेस्ट बंद कर दिए गए, अब टेस्ट इसमें आते हैं 40 रुपए वाले। तो 40 रुपए आपको पर मंथ देने हैं, ध्यान रखना। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। देखो, अगर 40-50 रुपए अगर आप मंथली दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ये भी लगेगा भी हमने 40-50 रुपए दे रखे हैं और हमें टेस्ट मिल रहे हैं। अगर फ्री में दे दिया तो किसी को नहीं पता, मैंने ट्राई करके देख ली, फ्री दो पता ही नहीं चलता कहाँ है वो, ठीक है, मिलता नहीं है, और पैसे वाला बिल्कुल मिल जाता है। तो राजस्थान के खनिज संसाधन की शुरुआत करें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। तो देखो, इसकी जो स्थापना है वो 1979 को हुई थी, बिल्कुल सही है। देखो वही है, ये रिक्को से बाहर निकला था, रिक्को के साथ 1969 में स्थापना और 1979 को बाहर निकला ये, फिर रिक्को की स्थापना 1980, ये आ गया ना वो। फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड में कर दिया गया, RSMML में कर दिया। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 उदयपुर में हुई, सारे सही है। देखो, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई 1979 को। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, ये जो लिमिटेड है RSMML, जिसकी स्थापना 1974 उदयपुर में थी, इसमें इसका विलय कब हुआ? 2003 में। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है? देखो, कल मैंने आपको सारे बता दिए कि धात्विक और अधात्विक, धात्विक अधात्विक, फिर धात्विक में भी अलोह, ठीक है, अधात्विक, कौन सा अधात्विक व अलोह खनिज नहीं है? तो देखो, अधात्विक भी नहीं होना चाहिए और अलोह खनिज भी नहीं होना चाहिए। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका, अलोह खनिज नहीं है। तो क्या आ जाएगा? निकल और कोबाल्ट, क्योंकि निकल और कोबाल्ट दोनों ही क्या है? लोहे हैं और दोनों ही धात्विक है। इसने क्या पूछा है? अधात्विक भी नहीं होना चाहिए और अलोह भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहाँ ऑप्शन, यहाँ तांबा धात्विक है लेकिन ब्राइट अलोह नहीं है, तो यहाँ क्या बताना है? निकल और कोबाल्ट दोनों क्या है? धात्विक है और लोह युक्त है। तो आ गया ना। निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं है? आणविक खनिज कौन सा नहीं है? तो आणविक खनिज जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, आणविक यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम, ये सारे आणविक है। तो यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, प्लूटोनियम, ये सारे आणविक खनिज है, जबकि कोयला आणविक खनिज नहीं है, ये सीधा खनिज है, ताप में काम आता है, ताप विद्युत में। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है? आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं किस प्रकार के आएंगे उसी के अनुरूप मैं काम कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है लोहे की मात्रा, यानी सबसे ज्यादा जयपुर में खान है मोरिचा, बानोला। डाबला, सिंगाना, नाथरा की पाल, लाल सोट और इंद्रगढ़ किस खनिज के उत्पादन के स्थल है? कौन कौन से? डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, नाथरा की पाल, उदयपुर, लाल सोट, दौसा, इंद्रगढ़ किस खनिज के उत्पादक स्थल है? तो सारे के सारे यहाँ क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। मोरिचा, बनोला और निमला, रायसेला। धात्विक अलोह खनिज तांबा के बारे में कथन थे। देखो, साथ साथ में मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले आ गया तांबा। तांबा आपको यह पता लग गया अलोह है, अलोह का मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं है। दूसरा, ये किस प्रकार का है? धात्विक है।
ऐसे प्रश्न मैं बना के देखो, टाइम मेरे को खूब लगता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल अब एक 3 प्रश्न यहाँ क्लियर, 2 प्रश्न क्लियर हो गए कि तांबा अलोह है और धात्विक है। ठीक है, अब आगे देखो कथन, तांबे के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। पहला मध्य प्रदेश का है। राजस्थान में क्योंकि एक तांबे की खान है ना मध्य प्रदेश में, बालाघाट। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा झुंझुनू में मिलता है, बिल्कुल खेतड़ी में। कोल्लीहान, खेतड़ी, सिंगाना और रघुनाथगढ़ प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। तो सारे सही होने चाहिए। ये पूछ रहा है सही कथन है, तो देखो सही कथन होने चाहिए 1 2 3 4। अब ऐसे प्रश्नों को बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। धात्विक अलोह खनिज सीसा जस्ता के बारे में कथन बताइए। प्रश्न फिर आ गया, सीसा जस्ता अलोह है और धात्विक है, अलोह भी है और धात्विक है। तो सीसा जस्ते के भंडारों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल बात एकदम सही है। यह चांदी के साथ संयुक्त रूप से निकाला जाता है, बिल्कुल गैलेना ऐसा के रूप में, सही है। सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादक जिला उदयपुर है, बिल्कुल सही है। शीशे के अयस्क गैलेना और पायरोटाइट है, बिल्कुल सही है। देबारी जिंक स्मेल्टर उदयपुर में 1968 में स्थापित है। अब ये देखो देबारी जिंक, अब देबारी कहां पे है, उदयपुर में, तो जयपुर तो ही नहीं गा, तो देबारी जिंक स्मेल्टर उदयपुर में 1968 में स्थापित है, ये गलत है। उदयपुर की जयपुर में, ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, उदयपुर। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये है गलत। अब 4 सही 1 गलत है। पूछ क्या रहा है, अपने वही जवाब दे देंगे। ये कह रहा है सही कथन कौन सा है, तो 1 2 3 4। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताओ। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताना है। देखो जावर क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, यहाँ सीसा जस्ता निकलता है। रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में निकलता है। चौथ का बरवाड़ा में निकलता है, लेकिन भाई ये कोटा में नहीं है, ये चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में, जहां चौथ माचा जो कंजरों की कुल देवी है ना, वहां पे है। तो ये असत्य हो गया ना। राजपुरा द्रीपा रासमंद। अब कोई जरूरी नहीं है कि पेपर में आपसे ना कि वो खान पूछ ले, और जिला भी तो गलत दे सकता है। अब जावर क्षेत्र, रामपुरा गुच्चा, चौथ का बरवाड़ा और राजपुरा द्रीपा, ये चारों ही खान किसके, शीशे जस्ते की है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया, कोटा वाला। अधात्विक अलोह खनिज चांदी के बारे में। अब देखो प्रश्न के साथ गौर करना, अगर आप गौर करके वीडियो देख रहे हो तो। चांदी, ठीक है, चांदी चांदी होगी। एक मेवाड़ के शासक राणा लाख आए थे, उसके समय चांदी चांदी हो गई थी। चांदी में लोहा नहीं पाया जाता, और वो किस प्रकार का खनिज है, धात्विक। चांदी के भंडार उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। चांदी के भंडार, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 98% तक जो चांदी है वो राजस्थान में पाई जाती है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में चांदी उत्पादन करने वाला एकमात्र प्लांट चंदेरिया प्लांट चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है, ये भी सही है। सभी सत्य। मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं और आप इतने स्पीडली लेते हो कि हमें पता नहीं चलता। आपकी क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, लेकिन हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया आपके लिए। फिर आ गया प्रश्न, धात्विक लोह खनिज टंगस्टन के बारे में कथन बताइए। इस प्रश्न को गौर करना, टंगस्टन लोहा युगिन है और धात्विक है। देखो लोहा जिसमें पाया जाएगा निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैग्नीज, लोहा ऐसा, इनमें लोहा पाया जाता है। कथन के बारे में अब आपको बताना है, किसके बारे में, धात्विक लोह खनिज कौन सा है, टंगस्टन। देखो क्या कह रहा है, टंगस्टन हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है, बिल्कुल बड़ी शानदार बात है। इसका प्रमुख अयस्क वोल्फ्रोमाइट है, कौन सा, वोल्फ्रोमाइट, बिल्कुल सही है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, यह भी सही है। डेगाना भाकरी नागौर में, वालदा आबू रेवदर सिरोही के प्रमुख खाने, ये तो इतनी प्रसिद्ध है डेगाना, और सफेद संगमरमर के लिए मकराना, ठीक है, गोठ मंगलोद के लिए जिप्सम, ये बहुत प्रसिद्ध है नागौर की खाने। तो सही कथन यहां तो चारों सही है, 1 2 3 4। हरसोट किसका नाम है, नाम सुना होगा, हरसोट किसको कहते हैं, सेलखड़ी, शायद सेलखड़ी या हरसोट एक ही नाम है इनका। तो किसको कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं हरसोट या सेलखड़ी, या इसका एक नाम और आता है गोदंती, गोदंती। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जिप्सम एक अधात्विक खनिज है, किस प्रकार का, अधात्विक खनिज है। और भारत में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार अपने राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, यानी एकाधिकार है लगभग 95 से
95, 96, 99% के आसपास राजस्थान में, और राजस्थान में अपने जिप्सम है वो सबसे ज्यादा नागौर बीकानेर क्षेत्र में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ये बेसिक प्रश्न है, ये तो सही होते होते जिप्सम। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, वो भी जिप्सम। गोठ मंगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से? आ गया ना, गोठ मंगलोद एक दधिमती माता का मंदिर भी है यहाँ पे, ये भी किसके लिए है? जिप्सम के लिए। गोठ मंगलोद है कहाँ पे? नागौर में। एक गोठ मंगलोद है, एक बदवासी है, ठीक है, एक पिल्लनवासी है, एक मंगोल मांगलूर, ये सारे जिप्सम के हैं। बीकानेर में आपका जामसर बहुत प्रसिद्ध है, जामसर है, लूणकनसर है, यहाँ खूब होता है। और जिप्सम तो गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़, विजयनगर, गढ़साना और गंगा रावड़ा के रोजड़ी क्षेत्र, यहाँ भी खूब जिप्सम के भंडार हैं। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित बताओ। देखो जिप्सम और लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला है, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला निकलता है? लिग्नाइट। और लिग्नाइट प्रकार का सर्वश्रेष्ठ कोयला अपने बीकानेर की पलाना में निकलता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर और बाड़मेर, क्योंकि जिप्सम के मामले में बीकानेर और लिग्नाइट, बीकानेर में भी होता है लेकिन बाड़मेर में भी लिग्नाइट कोयले के भंडार है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खनिज भंडार चिन्हित किए गए हैं, उनमें से कौन सा असत्य है? कुछ नए प्रश्न है, ये प्रश्न तो ताजा ताजा है करंट का। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देखो खनिज के भंडार चिन्हित किए गए हैं, तो चेजा पत्थर जयपुर अजमेर में है, पीला चूना पत्थर जैसलमेर में, ग्रेनाइट अजमेर में, जबकि सिलिका सैंड जयपुर में नहीं है, ये असत्य है। अब मुझे आप छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ ही देता हूं सिलिका सैंड में, तो एक सेकंड में बता दूंगा आपको। सिलिका सैंड के अवशेष कहां मिले, यानी ये भंडार कहां मिले? जिसने पिछले 1 महीने का करंट पढ़ा है ना, मैंने उसमें बता दिया। सिलिका सैंड जयपुर में नहीं है, कहाँ है? देखते हैं कितने विद्यार्थी जो पिछले 1-2 महीने से मुझे करंट लगातार पढ़ रहे हैं, याद रहता है कि नहीं रहता। राजस्थान में वर्तमान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। कितने खनिजों के भंडार है? 81। राजस्थान को खनिजों का जायबघर कहते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह स्टार लगा लेना, सीधा का सीधा प्रश्न जब भी आएगा वापस ऐसे ही आएगा। 2 खान जनकपुरा, टोंक, सरवाड़, अजमेर खान है तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबड़ा, जिसको हम गार्नेट भी कहते हैं। और यह खनिज ध्यान रखना लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल मणि भी कहते हैं, रकत मणि भी कहते हैं, और इसको फिरोजा भी कहते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा है ना, वो भी इसका नाम है इस तांबड़े का, ये भी याद रखना। तो क्या क्या हुआ? देखो जनकपुरा, टोंक और सरवाड़ अजमेर इसकी मुख्य खान है तांबड़ा। तांबड़ा का दूसरा नाम है गार्नेट, इसे फिरोजा भी कहते हैं, इसे लालमणि भी कहते हैं, इसे रक्तमणि भी कहते हैं। किसको? तांबड़ा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तांबड़ा बहुत ही यानी बहुमूल्य पदार्थ है ये चीजें ध्यान रखना, यानी खनिज है ये। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान के किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट, ये तो 100%, ये भी 100%, और जास्पर, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, 3 तो ऐसे 100 के 100% राजस्थान में होते हैं, तो प्रयुक्त सभी। कौन सा खनिज येलो केक के नाम से जाना जाता है? ये देखो भी, येलो केक काटते हो ना, कई बार येलो केक आ जाता है, लेकिन ये येलो केक कौन सा है? तो ये येलो केक है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम को कहते हैं येलो केक। और यूरेनियम के भंडार राजस्थान में, भंडारों की दृष्टि से राजस्थान भारत में 5वें स्थान पे है। हाल ही में रॉयल खंडेला सीकर के अंदर खनिज यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और ये उदयपुर के अंदर भी भंडार मिले हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलेगा? ये देखो ताजा प्रश्न है करंट के, तो दूसरा स्थान मिला है पहली बार। नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार? आ गया ना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की सके एक विद्यार्थी ने पूछा था कि क्या सर 5 वर्षीय योजना चल रही है? नहीं, इसकी जगह इसको बंद कर दिया गया है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी जो उपाध्यक्ष है अब वो है सुमन बेरी है, उपाध्यक्ष हैं वो, और सीओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ये 2 चीजें आपको याद रखना है, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो 98% तक चांदी के भंडार है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक है? अब जिप्सम का नाम आ गया, तो जिप्सम के बारे में लगभग आप सारे जानते हो, रासायनिक उर्वरक है। जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? ये प्रश्न सीधे सीधे पढ़ने, क्योंकि इनका कोई खान वगैरह आपको कभी नहीं मिलेगी, जिले आएंगे। तो एस्बेस्टोस सबसे ज्यादा उदयपुर में पाया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? कौन सा जिला है वो कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? वैसे कैल्साइट के भंडार सबसे ज्यादा सिक्कर में है। सिक्कर, पाली, सिरोही के अंदर है, अलवर में नहीं है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज, अब इनमें कंफ्यूज मत होना भी, कोई भी विद्यार्थी नया है चाहे पुराना है चाहे और कॉन्फिडेंस में है चाहे कितना भी कुछ याद है, आप अधात्विक और धात्विक लोहर एल है ये पढ़ लेना पहले, खनिज का टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंपल प्रश्न आ गया गलत कर दिया ना तो आप बह जाओगे बिन पानी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अधात्विक अभ्रक है। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? फिर आगे ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए लेके, धात्विक खनिज नहीं है। देखो बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट ये धात्विक है, अभ्रक कौन सा है? अधात्विक। अभ्रक नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। अभी एक कल का 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो और आएगा तो 150 प्लस 150 मैं बता रहा हूं 300 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट पाया जाता है। अब ये खनिज है, बहुत प्रकार की खनिज है, तो अजमेर बाड़मेर में वर्मीक्यूलाइट पाया जाता है, खनिज है। देश में बेंडोनाइट के सर्वाधिक भंडार बैसे राजस्थान के बाड़मेर इस क्षेत्र में है। पाइराइट्स राज्य में मुख्यतः कहां पाया जाता है? पाइराइट्स मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो पाइराइट्स कैल्साइट इनका नाम आए सिक्कर के अंदर। सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में। पाइराइट्स प्रयुक्त किया जाता है किसमें? गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में, गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में किया जाता है। राजस्थान में बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बेराइट्स का होता है उदयपुर में। राजस्थान में बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। इनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, कोई कुछ नहीं पढ़ना, आपको जिला याद रहना चाहिए। ऐसे पेपर में अगर ऐसा कोई उटपटांग खनिज आ गया तो वो उटपटांग सीधे जिले याद रखने। कागज व रबड़ उद्योग में काम आने वाले बेराइट्स नामक रासायनिक खनिज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? बेराइट्स। अब देखो कागज व रबड़ उद्योग में काम आने वाला जो बेराइट्स नामक रासायनिक खनिज है वो अलवर में पाया जाता है। चूना पत्थर कहां पाया जाता है? लाइमस्टोन। अब अंग्रेजी में नाम आता है कई बार लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन पता कौन है? अब याद रखना चूना पत्थर है, और जहां चूना पत्थर पाया जाएगा वहां सीमेंट में बड़ा काम आता है। तो चूना पत्थर में किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी शैलों के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है। लाइमस्टोन आ गया ना, कोटा स्टोन, लाइमस्टोन, स्टील ग्रेड स्टोन। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़। और आपको पता है कि इसी कारण इस क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में सीमेंट के सबसे ज्यादा संयंत्र हैं। राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्टील ग्रेड का नाम आज जैसलमेर, और हाल ही में जैसलमेर की खान को जो स्टील ग्रेड वाली है, पत्थर वाली है, उनको सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार भी मिला, ये ध्यान रखना। ठीक है, सानूर ये है ना, यहाँ पे स्टील ग्रेड होता है। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी। सफेद संगमरमर कहाँ होता है? मकराना के अंदर होता है। अब ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? हरा पाया जाता है उदयपुर में। हरा संगमरमर उदयपुर में पाया जाता है। काला संगमरमर कहा जाता है? काली भैंस, याद रखना, भैंस लाना, भैंस कौन सी? काली, जयपुर के अंदर। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है राजसमंद में। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है राजसमंद में, और संगमरमर की मंडी कहाँ पे है? किशनगढ़ के अंदर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजसमंद। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है? तो खनिज पत्थर कौन सा है? वो है संगमरमर। ये संगमरमर यानी अपने क्या कहते हैं इसको? मार्बल। अब ये मार्बल विदेशों में भी जाता है। नागौर का मार्बल या अपने राजस्थान का मार्बल भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, इसलिए इतना बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला तो होगा ही होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो हरा काला संगमरमर डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। देखो काला अकेला भैंसलाना जयपुर में और हरा उदयपुर में, लेकिन हरा और काला दोनों मिश्रित। कई बार अपने लाते हैं ना वो टाइलें वगैरह लाते हैं, आपने देखा होगा एक साइड सफेद होती है, कुछ है ये ब्लैक रंग की होती है, अलग अलग रंग की होती है, अलग डिजाइन देने के लिए। तो ये संगमरमर। लाल संगमरमर ये तो जानते हो, धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड। सात रंग का संगमरमर खांदरा, ये भी सही है, पाली में है। बादामी रंग का संगमरमर भरतपुर, ये गलत है। बादामी रंग का संगमरमर कहाँ होता है? ये कोई फिक्स नहीं है वैसे बादामी रंग का, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर के रूप में ब्राउन मार्बल आता है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? तो अभी बताया था मैंने, हरा मार्बल पाया जाता है। कहाँ पे? ऋषभदेव कहाँ पे है? दुलेव उदयपुर, नाम सुना होगा, ऋषभदेव का मंदिर भी है पे। तो वहां किस प्रकार का? हरे रंग का पाया जाता है।
अगला देखो, मार्बल के भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पे कौन। अब आपको बताओ, मार्बल यानी संगमरमर धात्विक है अधात्विक, पहले ये बताओ सारे विद्यार्थी कि संगमरमर या जिसको मार्बल कहते हैं धात्विक है अधात्विक। देखिए कितने विद्यार्थी कमेंट करके बताना, ये आप मेरे को फटाफट उत्तर देना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो प्रथम स्थान किसका है, अपने राजस्थान का है। ठीक है, किसका स्थान है, राजस्थान का। सर्वाधिक भंडार उत्पादन में लगभग 63 से 65% राजस्थान के अंदर। तो ध्यान रखना अधात्विक है। राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पाया जाता है, तो अभी बता दिया मैंने, खांद्रा गांव पाली के अंदर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर पाया जाता है, दोबारा आ गया भैंसलाना। सर्वश्रेष्ठ किस्म का पाया जाता है, वो पाया जाता है मकराना के अंदर, यानी सफेद संगमरमर का कारखाना कहां पे है, मकराना में। आपको याद रखना है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, संगमरमर की जालियों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी और परिशोधन केंद्र है वो किशनगढ़ के अंदर है। ये चीज याद है। राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाती है, तो राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी है वो बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, देखो असंगत बताना है तो टंगस्टन रेवत की पहाड़ी नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। चांदी जावर उदयपुर में, बिल्कुल सही है। घिया पत्थर आलनपुर स्वाई माधोपुर, ये गलत है। और पायरोफाइलाइट उदयपुर में होता है, ये सही है। ये याद रखना। वैसे आपको याद रखना है, घिया पत्थर है ये जो डोलोमाइट पाया जाता है ना, उसी की चट्टानों से मिलता है। और ये राजस्थान के अंदर गेवरिया चंदेरिया स्थान है एक, भीलवाड़ा में चांदपुरा, गेवरिया चांदपुरा स्थान है भीलवाड़ा में, वहां से निकलता है। इसके अलावा उदयपुर, दौसा, जयपुर, डूंगरपुर की खानों से, तो स्वाई माधोपुर ये यहाँ नहीं निकलता। हेलाइट किसका खनिज है, हेलाइट है नमक का। किसका खनिज है, नमक का। और निम्न में से सत्य बताना है आपको, नमक संघ सूची का विषय है, बिल्कुल ध्यान रखना, संघ सूची का विषय है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, बिल्कुल। एक टॉपिक रीट वाले पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण, ठीक है, उसमें ये आपको काम देगा। देश में सांबर झील में देश का 8.7% नमक होता है, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। तो ये आपके कौन सा प्रश्न हो गया, नमक का हो गया प्रश्न। बाकी कल का जो 50 क्वेश्चन है, बाकी जितने भी खनिज बच गए, कोई तथ्य के साथ और है, कोई जैसे तेल के कुएं हैं, खनिज तेल है, वो सारे कल के वीडियो में आ जाएंगे। तो कल 258 नंबर क्लास में भी आपको इसी प्रकार के खनिज संसाधन के टॉपिक मिलेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। अब बता देता हूं, हमारे नानक क्लासेज ऐप पर सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और बड़ी बात, सेकंड ग्रेड का आज मेगा टेस्ट भी हो चुका है। सारे विद्यार्थी, क्योंकि आपको लगभग सूचना भी ऐप के अंदर मिल जाती है, तो साथ जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, उनकी व्याख्या आपको रात को 10 बजे मिल रही है। 3 टेस्ट और एक मेगा टेस्ट हो चुका है। 3 टेस्टों के बाद एक मेगा टेस्ट है, पूरे 100 क्वेश्चनों का जो टॉपिक है उनका, और अलग से क्वेश्चन होगा। और 10 बजे जैसे जैसे क्लास का रूटीन बनता जा रहा है, आपको वीडियो भी दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी और सेकंड ग्रेड, और इन दोनों के लिए एक जो आपको सभ्यता है कॉमन, जो कालीबंगा, गणेश्वर, विराट, आहाड़, ठीक है, इनकी आपको पीडीएफ भी आज उपलब्ध करवा दी है नानक क्लासेज। और वनपाल वनरक्षक के विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं, 15 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, आप जरूर देखें। और करंट अफेयर्स की आपको रीड, सेकंड ग्रेड, सेट सब के लिए 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है विद पीडीएफ, आप हर महीने लोगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा। सेकंड ग्रेड का रीड का आपको मिलेगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ये चल रही है, और जल्द ही आपके लिए जो विद्यार्थी हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, मॉडल पेपर। और ये बुक हमारी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर खरीदें, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। बस सबसे बड़ी बात गौर कर लेना, निरंतर क्लास देखनी है, सुबह करंट की, शाम को 9 बजे ये जीके की क्लास। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कर रहे हो, आपने कितनी की तैयारी की है, इसलिए नानक क्लासेज कहते हैं, हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। निरंतर अध्ययन करें, उसका ये फायदा है टेस्ट सीरीज का कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी कमी चल रही है और क्या है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद, जय भारत।